बताइए सर, क्या नाम है? मानवीर सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? बाड़मेर, राजस्थान। अच्छा, राजस्थान में तो बीजेपी पूर्ण बहुमत में आ गई है। बस वही तो अच्छा लग रहा है। तो मोदी जी के गारंटी पे कितना भरोसा करते हैं? सबसे ज़्यादा भरोसा मोदी जी पे ही है। मेरे को वसुंधरा पे इतना भरोसा नहीं था, मोदी जी पे है। अच्छा, वसुंधरा जी तो भाई कुछ विधायकों को लेकर मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में थी। नहीं चाहते भैया वो बने। वही पिछले देख लो आप, 5 इलेक्शन से देख लो, वसुंधरा के लो तो वसुंधरा के लो तो वसुंधरा के लो, यही चल रहा है। कोई नया चाहिए अब। इन तो कुछ कर तो नहीं पाए पिछले 25 सालों में। कुछ नया है तो कुछ नया ही कर दे। यूपी में योगी जी आए थे, कर दिया बहुत कुछ। चाहते तो मोदी जैसा सीएम है, पर मोदी जी तो आ नहीं सकते, तो बस अपने जैसा किसी को भेज दे, बस यही चाहिए। तो जैसे लोकसभा चुनाव 2024 करीब में है, सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने विचारों के साथ लोगों के बीच में जा रहे हैं, महागठबंधन बन चुका है। क्या लगता है 2024 में परिवर्तन होगा या मोदी जी बने रहेंगे? देखिए, परिवर्तन के लिए उनके पास मुद्दे ही नहीं है। मोदी जी बोल रहे हैं कि वो उन्होंने रखा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो बोल रहे हैं कि मोदी जी को हटाओ। भाई कोई तो मुद्दा लाओ, विकास लाओ, एजुकेशन लाओ, कुछ तो लाओ। वो सारी अलग अलग आइडियोलॉजीज की पार्टी साथ आ गई। अब जैसे कि आप ये पहले एक टाइम पे बोल रहे थे कि हम तो कांग्रेस ना बीजेपी किसी के साथ नहीं मिलेंगे, अब महागठबंधन बना के बैठ गए। ये तुम्हारी आइडियोलॉजी कहाँ गई यार? जिस बेसिस पे तुमने पार्टी बनाई थी उसी को तुमने तोड़ दिया। तो उनमें कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं है जिसके लिए वो लड़ रहे हो। वो बस बोल रहे मोदी जी को, एक उनका कॉमन पॉइंट है मोदी जी को हटाओ। इस पर थोड़ी कोई वोट दे देगा? मोदी जी ने काम किया, उसका हटाने कोई तो ग्राउंड बताओ। कोई तो मुद्दा नहीं दोगे लोग। मोदी जी ही क्यों? उनके अलावा कौन? सवाल। राहुल गांधी जी इतना मेहनत कर रहे हैं, एक पुरानी पार्टी है कांग्रेस, और जो है महागठबंधन के तहत अगुवाई कर रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी नहीं है प्रधानमंत्री बनने लायक? देखिए, 70 साल पुरानी पार्टी है ना, 70 साल राज किया है, तो नहीं कर पाए। जो रिजल्ट मोदी ने 10 साल में दिया, उतना अच्छा रिजल्ट उन्होंने नहीं दिया। मोदी जी ने आते ही पाकिस्तान को उनकी औकात दिखा दी, पर इन लोगों ने अक्साई चीन चाइना को दे दिया, पीओके वापस नहीं ले पाए। जो वॉर के टाइम पे राजस्थान के पास वाला सिंध वाला इलाका वापस लिया, इंदिरा गांधी जी ने वही वापस दे दिया। तो इन्होंने मोदी जी ने आते ही ग्लोबल स्ट्रक्चर बदल दिया इंडिया का। इंडिया को एक पावरफुल नेशन बना दिया है। ये लोग मनमोहन जी थे, चुपचाप बैठे रहते थे। वो मनमोहन जी एक बिल लाए थे थोड़े टाइम पहले, जो मोदी जी वापस बिल लाए हैं, उसी बिल को राहुल गांधी ने सबके सामने ओपनली फाड़ के फेंक दिया था। अब ऐसे लीडर की रिस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं? मोदी जी जो महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है, परेशान है। देखिए, मेरी तो जॉब लगी अभी तो मैं तो खुश हूँ। बाकी देखिए, महंगाई जो है वो तो मोदी जी के हाथ में नहीं थी। रशिया यूक्रेन वॉर, कोविड, इतने बड़े बड़े एस्पेक्ट है जिसकी वजह से ग्लोबल इन्फ्लेशन बहुत ऊपर जा चुका है। इंडिया का इन्फ्लेशन फिर भी कंट्रोल्ड है। बाकी जगह जो है नौकरी, बेरोजगारी बहुत हाई लेवल पे जा चुकी है। इन्फ्लेशन बहुत महंगा है, लोगों को बेसिक ब्रेड बटर के लिए भी दिक्कत हो रही है। यहाँ पे लोग आराम से जी रहे, फ्री का राशन सरकार दे रही है बेसिक नीड्स के जितना, और बाकी उसके ऊपर जो है तुम्हारी अगर लग्जरी रिक्वायरमेंट्स वगैरह है, कुछ और खर्चा करना है, तो वो तो फिर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा अगर ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है तो मतलब मोदी जी को टक्कर देने लायक कोई नहीं इस समय? मोदी जी को टक्कर देने लायक बीजेपी में चेहरा नहीं है, बाकी पार्टी कहाँ से लाएंगी? मोदी जी को नहीं। बीजेपी में आप कह रहे हैं चेहरा नहीं है। नीतीश कुमार जी का नाम सुना ही होगा, अगुवाई कर रहे हैं, वो भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी की पहले मैं रिस्पेक्ट कर सकता था, पर अब जब से उन्होंने कास्ट वाला मुद्दा इलेक्शन में फिर वो लाने लग गए ना, कास्ट सेंसस वाला, उसके बाद में वही उतना मन नहीं कर रहा कि वो तुम देश को आगे बढ़ाना चाह रहे हो कि पीछे ले जाना चाह रहे हो। तुम क्यों बिना कास्ट के बेसिस वापस डिवाइड डाल रहे हो? एजुकेशन का मुद्दा रख लेते, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, महंगाई, ये सारे मुद्दे चल रहे थे, वापस कास्ट बीच में क्यों लाए? जब अच्छा खासा यूथ आगे बढ़ रहा है, कास्ट, रिलीजन, इन चीज़ों को बुला के आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ना चाहता साथ में, तुम फिर डिवाइड बना रहे हो कास्ट के चक्कर में सिर्फ वोट लेने के लिए। वहाँ वो रिस्पेक्ट खो दी है थोड़ी सी। भारत में चला मोहब्बत की दुकान है, बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हैं तुष्टीकरण की राजनीति, फिर भी कह रहे हैं मोदी मोदी। देखिए, मोदी कहने का मेरा तो ये रीज़न है, उन्होंने डिलीवर करके दिया है। 10 साल रहे, 10 साल में बहुत कुछ डिलीवर किया है। क्योंकि जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ, मैंने देश को बढ़ते हुए देखा है। रोज़ न्यूज़ में आता है कि इंडिया की जीडीपी बढ़ गई, इंडिया में सड़कें बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया जी, और फॉरेन इन्वेस्टर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी जैसे जो ये 3 इलेक्शन जीते, सेंसेक्स देखिए कितना हाई पहुँच गया, रिकॉर्ड हाई पे पहुँच गया था। तो मोदी जी डिलीवर कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। बाकी का मैंने रिजल्ट देखा नहीं, पुराने रिजल्ट्स हैं, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस आई थी, वो हिंदू मुस्लिम दंगे करा दिए जोधपुर में, पेपर लीक हुए इतने सारे, तो उनसे तंग हुए, तो उनसे तो मन नहीं करता, कांग्रेस से मन भर चुका थोड़ा सा। बहुत बहुत धन्यवाद।